और एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार शराब की होम डिलीवरी पर विचार करे। तो यह फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जिस तरह से शराब की बिक्री को लेकर लॉकडाउन में काफी विवाद शुरू हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो किसी तरह की शराब की बिक्री पर पाबंदी नहीं लगाएगी। पर एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कह के राज्यों के पाले में गेंद फेंक दी है कि राज्य सरकारों को इस बात पर विचार करना होगा कि वो होम डिलीवरी, जो शराब की होम डिलीवरी के ऑप्शंस कई राज्यों में इस तरह से आ रहे हैं, उस पर राज्य सरकारें खुद सोच विचार करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने होम डिलीवरी पर भी कोई रोक नहीं लगाई है, पर हां, इस बात को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। बड़ा फैसला। अगली खबर भी शराब से जुड़ी हुई है। दिल्ली में शराब के लिए ई टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। इस समय हम करोल बाग के फैज रोड पे सरकारी शराब की दुकान के बाहर हैं। यहाँ पर लोग एक एक कर अपनी तरफ से शराब के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। टोकन हो जो वेबसाइट के जरिए दिल्ली सरकार ने जारी किए हैं, टोकन हो या फिर कैश, इन दोनों के जरिए लोग यहाँ पर शराब लेते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ई काउंटर का लगा दिया गया है बोर्ड भी कि काउंटर हो या कैश, हर तरफ से यहाँ पर शराब दी जा रही है। अब चलिए आपको दिखाते हैं बाहर की तस्वीरें, किस तरह से लोग लाइन में लोग खड़े हुए हैं और किस हिसाब से शराब के लिए लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं हम यहाँ से। ये देखिए शराब की दुकानें पहले लाइनें शुरू होती है। ये सभी लोग हैं यहाँ से लेकर, और ये लाइनें यहाँ तक अगर हम बात करें, ये देखिए लाइनें शुरू हो रही हैं लगातार। ये पूरा क्रम से लगातार ये देखिए, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरी लाइनें ये मौजूद हैं जो लोग शराब लेने के लिए आए हुए हैं। आप भी क्या ई कूपन के जरिए आए सब? है ई कूपन दिखाएंगे आप क्या कि किस हिसाब से आप? ई कूपन है, उन्होंने कल इशू किया था। अच्छा, उसके लिए टाइम पे तो आए हैं बट हुआ कुछ नहीं है। क्या टाइम के अनुसार दे नहीं रहे हैं? लाइन लगी हुई है। फर्स्ट सबसे पहले तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि जितनी भी जो क्यू टोकन डॉट इन की जो साइट दे रखी है, बार बार क्रैश होती है, रिफ्रेश करना पड़ता है 50 बार, तब जाके कूपन मिलता है। उससे पहले कोई कूपन नहीं मिलता है। आइए चलिए अब आगे तक चलते हैं। ये देखिए आपसे यहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ पर भी ये पूरी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। भैया सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं आप लोग? क्या हुआ? दूर दूर खड़े हैं आप लोग? हाँ, यहाँ पे देखिए आपके पास कूपन है? कूपन नहीं है। चलिए कूपन नहीं है आपके पास? कूपन है? कूपन नहीं आपके पास है? चलिए आखिरी शख्स कूपन वाले आप ही हैं। हाँ सर। तो आखिरी शख्स आप हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हो रहा, देखना करीब करीब खड़े हैं, डर नहीं लग रहा क्या? हाँ सर, डर तो है सर। फिर भी दूर रहिए ना फिर। सर दूरी है सर। तो आखिरी शख्स हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? नंबर आएगा आपका? अब देखते हैं सर, नंबर आ जाए तो। लाइन में खड़े हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी कूपन पाने के लिए? सर बहुत करनी पड़ी मेहनत। कितने घंटे मेहनत करनी? 1-2 घंटे करने पड़े सर। और अब दारू के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? सर बहुत करनी पड़ रही है। कितने घंटे इंतजार करेंगे? अब कोई पता नहीं कितना करना पड़ेगा। कब से आए हैं आप? हो गए 1 घंटे। चलिए ये ई कूपन के जरिए आखिरी शख्स हैं जो 1 घंटे से अभी से इंतजार कर रहे हैं। नंबर इनका कब आएगा अभी कोई वक्त का पता नहीं, लेकिन कूपन है, इन्हें उम्मीद है कि इस कूपन के जरिए उनको शराब मिल जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो ऑनलाइन के थ्रू कूपन मिल रहा है उनको भी मिल रही है, जो कूपन नहीं है कैश से उनको भी दिया जा रहा है शराब। तो ये तमाम तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता तो बेहतर होता। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोरोना वायरस ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सब कुछ बंद पड़ा है। कोरोना काल में दुनिया त्राही त्राही कर रहा है। वहीं हिंदुस्तान में 3 मई के बाद से लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। कई शहरों को रेड जोन घोषित किया गया है। दिल्ली के 11 जिले रेड जोन में हैं, लेकिन लोगों को फिर भी घरों से बाहर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध दुकानें खुल रही हैं। आज इसी की पड़ताल में इंडिया न्यूज की कई टीमें कई अलग अलग शहरों में पड़ताल के लिए निकली हैं। देखिए हमारी खास पेशकश
रेड जोन का रियलिटी चेक। देश में कोरोना से हाहाकार। शहर शहर हॉटस्पॉट इलाकों का ऐलान। कंटेनमेंट जोन से सीधे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। रेड जोन का रियलिटी चेक लाइव। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने कई इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया। हॉटस्पॉट इलाकों को बैरिकेडिंग कर पूरी तरह से सील किया गया। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध भी लगाया गया। इंडिया न्यूज की टीमें देश के कई शहरों में पहुंची और कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया। हॉटस्पॉट घोषित किए गए इलाकों में इस वक्त क्या हालात हैं, वहां प्रशासन का प्रबंध क्या है, लोगों के दिन निकल कैसे रहे हैं, सब कुछ दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश रेड जोन का रियलिटी चेक लाइव। देश की राजधानी दिल्ली के 11 जिले रेड जोन में हैं। लोगों को घरों से बेवजह निकलने के लिए मनाही है, लेकिन फिर भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने में लगे हैं। दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया में इस वक्त क्या हालात है, हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन वहां पहुंचे। ग्राउंड जीरो का उन्होंने हाल भी जाना। इस वक्त गोल मार्केट में हम आए। पहली दुकान ये है, ये आप देखिए स्टेशनरी शॉप है, सिम कार्ड से यहाँ मिल रहे हैं। ये फिलहाल फंक्शन अलाउ किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। एक आदमी आगे खड़ा है और एक आदमी उसके पीछे खड़ा है। हम आपको आगे ले चलेंगे, आखिर जानेंगे कि आखिर कितना पालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, क्या कुछ नियम बनाए गए थे, क्या जो छूट दी गई लोग उसका पालन ठीक से कर रहे हैं, क्या लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल बदली है। बड़ी दुकानें जितनी भी हैं वो सब आपको बंद नजर आएंगी। जी हाँ, बड़ी दुकानें नहीं खुली हैं। मोबाइल के जो बड़े शोरूम्स हैं वो नहीं खुले हैं। एटीएम्स काम कर रहे हैं, जो ग्रोसरीज है वो काम कर रही हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पर फंक्शन है जो कि चल रही है। एटीएम्स पर आप आएंगे, एटीएम्स पे आपको भीड़ नहीं नजर आएगी, आराम से लोग पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं, समझाने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं, ये लोग सब आए हुए हैं। ये एक बहुत पुरानी मार्केट है, दिल्ली की गोल मार्केट, जो कि खाने के लिए मशहूर है। कलेवा है उसके लिए मशहूर है, बंगाली स्वीट्स हाउस है उसके लिए मशहूर है। तो ये पुरानी मार्केट है दिल्ली की। यहाँ पर कितनी फॉलो हो रही है, कितना लोग इसको मान रहे हैं कि हाँ दिल्ली पूरा एक तरीके से अगर कहा जाए तो वो रेड जोन है। आप देख सकते हैं लाइन से गाड़ियां ये खड़ी हुई हैं। छोटी छोटी दुकानों की परमिशन दी गई थी कि खुली जाए, बड़ी दुकान ना खुली जाए। जैसे ये आप देख सकते हैं चिकन कॉर्नर है, ये यहाँ पर खुला हुआ है। लेकिन हाँ, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो कई जगह लोग कर रहे हैं, कई जगह लोग नहीं कर रहे हैं। कतार, आपको एक लंबी कतार यहाँ पर नजर आएगी। जी हाँ, यही एक आप कह सकते हैं एक एडवर्स इफेक्ट है लिकर शॉप्स खोलने का, कि जब जब इसको खोला जाता है भीड़ इतनी ज्यादा आती है। कई लोगों ने कहा कि ऑनलाइन हो, चाहे जोमेटो हो, स्विगी से इसकी डिलीवरी कराई जाए। कई लोगों ने कहा खोलना नहीं चाहिए। लेकिन आप जहां तक देखेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लंबी कतारें जो है वो वाइन और लिकर शॉप्स के लिए नजर आएंगी। लॉकडाउन 3 में कई तरीके की रियायतें दी गई हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कई दुकानें खुल सकती हैं। कई लोगों को परमिशन दी गई है कि हाँ आप अपना रोजगार करिए। लेकिन आप दिल्ली के सड़कों का नज़ारा देखेंगे तो वो पहले जैसा हो चुका है जैसा पहले था। बैरिकेड्स पे भी आप देखेंगे तो लगातार ये स्थिति है कि हर वक्त, हर 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद एक गाड़ी यहाँ पर आ जा रही है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन का जो पालन था वो हो रहा है, पुलिस लगातार खड़ी है, लगातार है, लेकिन लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। पीछे आप देखेंगे, मैं इस वक्त मूलचंद के पास खड़ा हुआ हूँ और जहाँ तक आप देखेंगे आपको नजर आएगा कि हाँ है सड़कों पर गाड़ियों पर इस तरीके की परमिशंस लगी हुई हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कई गाड़ियां ऐसे भी दिखेंगी जिनके पास परमिशंस नहीं है। बाइक्स पर आपको लोग सवार दिखेंगे, स्कूटीज पर दिखेंगे, बसेस जो है वो चल रही है। ऊपर आप देखेंगे फ्लाईओवर जो है मूलचंद का चल रहा है, उस पर भी गाड़ियां दिखेंगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली को एक बार फिर से चलाने की कोशिश की गई है। इसको सीख लेना चाहिए कि कैसे कोरोना से लड़ते हुए हमको दिल्ली को खोलना है और इस आदत में परिवर्तन लाना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज दिल्ली चलना शुरू कर है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की भीड़ जो है आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी। लेकिन सवाल यही खड़ा हुआ है कि आखिर कब तक ऐसा होगा। दिल्ली का दिल कैनॉट प्लेस को माना जाता है। मैं इस वक्त कैनॉट प्लेस में खड़ा हूँ। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ कैनॉट प्लेस बंद ही नजर आएगा। दरअसल पहले आप आते हैं यहाँ पर, या जो लोग आए होंगे उन्होंने देखा होगा कैनॉट प्लेस पर हमेशा चहल पहल होती थी। दिन में भी अगर धूप भी ज्यादा होती थी
तो बेहतरीन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे, एक बड़ा आप कह सकते हैं सुपरमार्केट और पुरानी मार्केट है, लेकिन अब फिलहाल लॉकडाउन के बाद ये पूरी बंद है। लॉकडाउन 3 में भी ये आदेश नहीं दिया गया है कि जो बड़ी मार्केट्स है उनको खोला जाए। फिलहाल पूरा कैनॉट प्लेस बंद है, जी हाँ, लेकिन जो बैंक्स हैं वो खुले हुए हैं और जो फूड जॉइंट्स हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको होम डिलीवरी हो सकती है, पैकिंग हो सकती है, किसी भी रेस्टोरेंट्स को खोला नहीं गया है। यानी दिल्ली में जितने भी बड़े मार्केट्स हैं, जितने भी मॉल्स हैं, उन सब को भी खोलने की अनुमति नहीं है, ये सब बंद है। सिर्फ वो दुकानें जो रेजिडेंशियल मार्केट्स में हैं, कुछ दुकानें हैं उसमें से चिन्हित करी गई हैं, सिर्फ उन्हीं को खोलने की इजाजत है। यानी बड़ी दुकानें, बड़े मॉल, सब कुछ लॉकडाउन 3 में भी बंद चल रहे हैं। मैं इस वक्त करोल बाग में हूँ। दिल्ली के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो जो स्वीट शॉप है बीकानेर वाली वो खुली हुई है, पनीर की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। आपको दिखेंगे कि स्कूटी पे, बाइक्स पे आ रहे हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं छोटे बहुत वो भी खुले हुए हैं। आप वहाँ पर भी देखेंगे तो लोग हैं खड़े हुए हैं। अंदर जाना अलाउ नहीं है रेस्टोरेंट्स के, तो आप बाहर ही देखेंगे कि लोग खड़े हुए हैं। वो आप कॉफ़ी पियेंगे, बाहर आ सकते हैं। हर जगह हर दुकानें गोले बना दिए हैं कलरफुल कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूरी तरीके से पालन करें। छोटी भी दुकान आप देखेंगे तो उन्होंने बाकायदा दुकान के आगे जो है वो रिबन्स बांध दिए हैं जिसमें लोग अंदर तक ना आ पाएँ, उचित दूरी बना कर रखें। अंदर भी जो लोग जा रहे हैं वो क्यू में खड़े होते हैं, सब लोग एक साथ अंदर नहीं चले जाते हैं दुकानों में। तो ये परंपरा देश में शुरू हुई है, दिल्ली ने भी इसको अपनाया है, चाहे वो मास्क का कल्चर हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का कल्चर हो, चाहे कैसे अपने आप को बदलना है, ये सब दिल्ली वालों और देश वालों ने माना है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना कहर बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों गाजियाबाद को ऑरेंज जोन घोषित किया गया था, लेकिन लोगों की लापरवाही से फिर से रेड जोन घोषित कर दिया गया। लोग बेवजह सड़क पर घूमने लगे थे। आज हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने वहां का जायजा लिया। वहां क्या हालात हैं, देखिए ये लाइव रियलिटी चेक। शहर शहर हम हॉटस्पॉट्स का रियलिटी चेक कर रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे ये गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी है। ये मोहन नगर के पास की एक पॉश सोसाइटी है और ये कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट है। और हॉटस्पॉट सीधे शब्दों में वो एरिया जो पूरी तरह से बंद होता है, आवाजाही बंद कर दी जाती है, क्योंकि ये जो इलाका हो जाता है वो कोरोना संभावित हो जाता है। और ये रेड जोन है, हॉटस्पॉट में भी कैटेगरी है तो ये उसमें रेड जोन है, यानी यहाँ पर जो सख्ती है वो और ज़्यादा होगी। आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। आप देख भी सकते हैं कि बैरिकेड है और पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। और क्योंकि गाजियाबाद में हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो 19 है, तो हर जोन के लिए, हर जगह, हर हॉटस्पॉट के लिए अलग से मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। तो यहाँ पर एक चैम्बर जो है वो बनाया गया है जहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और वो मजिस्ट्रेट यहाँ पर बैठे हैं, तैनात हैं। हालांकि किसी ज़रूरी जो सुविधा है, सप्लाई है, उससे जुड़ा कोई शख्स अगर आएगा तो वो पुलिस की इजाज़त से यहाँ तक पहुँचेगा, इससे आगे नहीं जाएगा और गेट पर ही सामान छोड़कर वो वापस चला जाएगा। फिर सोसाइटी में संबंधित व्यक्ति तक वो सामान पहुँचा दिया जाएगा। इसी तरह से मेडिकल इमरजेंसी के बारे में भी है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। अंदर हेल्पलाइन नंबर बाकायदा दिए गए हैं। जो कंटेनमेंट जोन है यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी, ये बात साफ तौर पर कही गई है गाइडलाइंस में कि यहाँ पर किसी भी तरह की दुकानें नहीं खुलेंगी और जो अन्य छूटें मिल रही हैं लॉकडाउन 3 के दौरान वो नहीं मिलेंगी। और बैरिकेड आप देख सकते हैं। अब आपको बाहर का एरिया दिखा देते हैं। इसके ये जो इसके साथ का एरिया है, इस तरफ देखिए, यहाँ एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के जो कर्मी हैं उनको भी गाइड कर दिया गया है कि जो ये कंटेनमेंट जोन है इसके आसपास आवाजाही ना करें। और इसके अलावा अगर इस तरफ मैं दिखाऊं तो यहाँ देखिए, ये चलता हुआ एक रोड है और इस तक भी कोई पास ना आ पाए कंटेनमेंट जोन के, हॉटस्पॉट के, तो ये बात पूरी तरह से सुनिश्चित की जा रही है। चलिए आपको चंडीगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। संवाददाता विपिन परमार इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बापू धाम इलाके में मौजूद हैं। वहां एक शख्स से 84 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। वहां इस समय क्या माहौल है ये भी देखिए। ये बापू धाम इलाका है, सेक्टर 26 चंडीगढ़ का। आप देख सकते हैं ये रेड जोन है और लगातार 80 से ज्यादा मामले एक व्यक्ति से लगातार ये संक्रमण जो है, ये नई चेन, ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग अगर बात करें तो वो देखने को मिली थी। क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये सरकारी अस्पताल में कर्मचारी था और उसके बाद जब ये संक्रमण जो है उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद जो तमाम खुलासे हुए वो चौंका देने वाले थे। आज के दिन आप देख सकते हैं कि रेड जोन के अंदर के हालात क्या हैं। ये बापू धाम इलाका है और अंदर जिस तरह से ये जो पब्लिक घूमती नजर आ रही है
वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, क्योंकि 80 से ज्यादा मामले सिर्फ इस इलाके से, इस पॉकेट से जो है वो आए हैं। ऐसे में ये जो इलाका है इसे पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, चंडीगढ़ पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी बेखौफ अपने घरों से बाहर आप देख सकते हैं कि घूमते हुए। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, मजाक बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सोचना होगा, कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ पुलिस और तमाम प्रशासन को जो है यहां पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन करानी होगी, क्योंकि ये जो है जिस तरह से कोरोना का वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ और जो रियायतें दी गई हैं उसका कहीं ना कहीं यहां पर दुरुपयोग होता हुआ, क्योंकि रेड जोन की अगर बात करें, लाजमी सी बात है कि यहां पर जो है जब आपको ये पता है कि लगातार केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, 80 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, आपका आंकड़ा 140 पार कर चुका है, और उसके बावजूद रेड जोन के भीतर जो है लोग खुलेआम इस तरह से अपने घरों से बाहर हैं। इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से रजत राकेश टंडन, गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी शहजाद लेके आएंगे राइट या रॉन्ग में कोरोना की भाषा और कौन।